सऊदी अरब की औरतें रात को पति के आने से पहले गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती है? ये सवाल रिहान के मन में काफ़ी दिनों से खटक रहा था, लेकिन उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था कि रात को ही पति के आने से पहले सऊदी अरब की औरतें गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती है। आखिर इसका राज है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये जो रिहान नाम का लड़का होता है वो सऊदी अरब एक शेख के घर पर नौकरी किया करता था। अगर शुरुआत में हम इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला होता है, जो कि एक बेहद ही गरीब परिवार से होता है। जी हाँ दोस्तों, रिहान अलीगढ़ में ही टैक्सी ड्राइवर होता है, लेकिन वो उस टैक्सी ड्राइविंग में उतने पैसे नहीं कमा पाता था जिस वजह से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसीलिए रिहान ने सऊदी अरब जाने का फैसला किया और सऊदी अरब में उसका एक दोस्त 3 साल से काम भी कर रहा था, जिसका नाम परवेज होता है। अब जो दोस्तों ये रिहान नाम का लड़का होता है वो अपने दोस्त परवेज को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि भाई मैं भी सऊदी अरब काम करने के लिए आना चाहता हूँ, वहाँ पर आके पैसा कमाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे उतना पैसा नहीं बच पा रहा है जिस वजह से मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँ। दोस्तों ये जो परवेज नाम का लड़का होता है तकरीबन 3 साल से सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था और इसकी जान पहचान भी काफ़ी अच्छी खासी थी। इसीलिए वो अपने एक शेख से बात करता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है गांव में और वो ड्राइविंग काफ़ी अच्छे से जानता है, उसकी नौकरी अगर कहीं लग जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों ये जो शेख होता है वो तुरंत ही अपने एक दोस्त के बारे में बताता है और कहता है कि हाँ मेरे एक दोस्त है जो विदेश में रहता है, लेकिन उसकी जो बीवी है वो घर पे ही रहती है और उसको मार्केट आना जाना घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए उसके लिए एक ड्राइवर की तलाश भी है। दोस्तों ये जो परवेज नाम का लड़का होता है वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेता है उस शेख का और उनसे बात करता है और फिर जो बात होती है वो डील पक्की हो जाती है और एक वीज़ा का इंतज़ाम करवाया जाता है। जैसे ही दोस्तों वीज़ा का इंतज़ाम हो जाता है तो रिहान को बता दिया जाता है कि वीज़ा का इंतज़ाम हो चुका है, तुम ऐसा करो कि अपना मेडिकल वगैरह कराओ और टिकट करा के और आ जाओ। दोस्तों ये जो रिहान नाम का लड़का होता है वो अपने माता पिता से बात करता है, उसके माता पिता इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद वो अपना मेडिकल वगैरह करवाता है, मेडिकल में पास हो जाता है और फिर अपना टिकट करवा के सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब वो जाता है तो उसका जो दोस्त होता है परवेज वो उसे अपने कमरे पर लेकर चला जाता है और रात भर अपने कमरे पर ही सुलाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो वो उसे शेख के घर पे लेकर चला जाता है, तो लेकिन शेख तो घर पे नहीं होता है क्योंकि वो तो ज़्यादातर विदेश में रहा करता था, विदेश में ही उसका कारोबार था। उसकी बीवी घर पर होती है। दोस्तों उसकी बीवी आती है और रिहान को देखती है और उससे कुछ सवाल जवाब करती है कि आपको ड्राइविंग वगैरह के बारे में क्या आता है क्या नहीं आता है, ड्राइविंग से रिलेटेड उससे सवाल करती है। तो रिहान पूरे जो जवाब होते हैं सही सही सारे जवाब दे देता है। उसके बाद ये जो सऊदी अरब की ये शेख की बीवी होती है, रिहान उसको पसंद आ जाता है और फिर उसे वो अपने घर पे ड्राइविंग के तौर पर रख लेती है और उसे तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये की सैलरी देती है। उसके बाद वो रिहान को अपने घर के ही पास एक क्वार्टर रहने के लिए दे देती है और उससे कहती है कि ये क्वार्टर आपको रहने के लिए है, यहीं पर आपको रहना है, यहीं पर आपको खाना पीना बनाना है और जहाँ पर भी मैं बोलूँगी वहाँ पर आपको कार लेके मेरे साथ चलना है और कार को भी अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है, धो के रखना है। तो रिहान पूरा काम समझ जाता है और कहता है कि ठीक है मैडम कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा काम अच्छे से कर लूँगा। उसके बाद अब रिहान जो होता है वो उस क्वार्टर में रहने लगता है और इसकी जो मालकिन होती है शेख की बीवी, वो जब मार्केट जाया करती थी या कहीं पर घूमने के लिए जाया करती थी तो रिहान को मतलब उसने ड्राइवरी के लिए तो रिहान को रखा था, इसीलिए वो रिहान के साथ इधर उधर जाया करती थी। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता है, समय के साथ साथ ये जो शेख की बीवी होती है इसकी जान पहचान रिहान से काफ़ी अच्छी हो जाती है और उसके बाद वो रिहान को एक और काम करने के लिए बोलती है। वो काम करने के लिए ये बोलती है, वो कहती है कि तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें कुछ अलग से पैसे दूंगी और जब जब मैं कहूँगी जब जब तुम मुझे गुलाब जल और फिटकरी मार्केट से लाकर दे दिया करना। दोस्तों रिहान सोचता है कि ये तो एक नॉर्मल बात होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात तो है ही नहीं। इसीलिए जो इसकी मालकिन होती है वो इसे कुछ पैसे दिया करती थी और इससे दूसरे तीसरे दिन गुलाब जल और फिटकरी मार्केट से मंगवाया करती थी। दोस्तों शुरुआत में तो सब ये सामान्य लगता है
है, लेकिन धीरे धीरे इसकी मालकिन और ज़्यादा मात्रा में गुलाब जल और फिटकरी मंगाने लगती है जब इसके पति के आने का समय हो जाता है विदेश से। दोस्तों धीरे धीरे ये बात जो है रिहान के दिमाग में खटकने लगती है कि आखिर ये मामला है क्या। पहले तो मेरी मालकिन कम मात्रा में गुलाब जल और फिटकरी मंगाती थी, लेकिन अब जैसे मेरे जो साहब हैं, इनके पति हैं, उनका आने का समय हुआ है तो उस समय ये गुलाब जल और फिटकरी ज़्यादा मात्रा में मंगाने लगी है। आखिर इसका क्या राज है। अब दोस्तों उसके दिमाग में ये सवाल खटकने लगता है, लेकिन उसे इस सवाल का जवाब पता ही नहीं लग पा रहा था कि आखिर ये मामला है क्या। दोस्तों जब रिहान छुट्टी पर होता था तो वहाँ के जो और भी लोग होते हैं जो काफ़ी टाइम से वहाँ पर काम करते थे, और भी नौकरी करने वाले लोगों से, इधर उधर के लोगों से पूछता था कि भाई ये गुलाब जल और फिटकरी का क्या राज है। आखिर यहाँ की औरतें ज़्यादा मात्रा में गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती है, आखिर इसका राज है क्या। तो वो लोग दोस्तों रिहान को डांट दिया करते थे और उससे कह दिया करते थे कि तुम इस राज का पता मत लगाओ, अगर तुम इस राज का पता लगा लोगे तो शायद तुम्हारी नौकरी भी यहाँ से चली जाएगी और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। तुम ऐसा करो कि आराम से चुपचाप यहीं पर काम करते रहो, और ये जो गुलाब जल और फिटकरी का राज है, इस राज को तुम हमेशा के लिए भूल जाओ। उसके बाद दोस्तों रिहान के दिमाग में और उत्सुकता बढ़ जाती है इस राज को जानने के लिए कि यार ऐसा कैसा राज है कि अगर मुझे इस राज का पता लग जाएगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं बाहर चला जाऊंगा, यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा। आखिर ऐसा कैसा राज है, आखिर ये मामला है क्या। जी हाँ दोस्तों, ये जो रिहान नाम का लड़का होता है वो काफ़ी समझदार होता है और समझदारी से काम लेता है। दोस्तों कुछ दिन तक तो वो चुप रहता है और देखता है अपनी मालकिन की गतिविधि कि वो आखिर क्या कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब इसकी मालकिन का जो हस्बैंड होता है वो विदेश से आने वाला होता है, यानी कि एक दिन पहले की बात होती है। तो एक दिन पहले ही, आने से एक दिन पहले ही इसकी मालकिन इससे काफ़ी मात्रा में गुलाब जल और फिटकरी मंगाती है और कहती है कि तुम्हारी ऐसा करो कि तुम एक हफ़्ते का गुलाब जल और फिटकरी मुझे ला कर दे दो, और एक हफ़्ते की तुम्हारी छुट्टी है, क्योंकि एक हफ़्ते के लिए मेरे जो पति हैं वो विदेश से यहाँ पर घर पे आ रहे हैं। तो एक हफ़्ते मैं उन्हीं के साथ समय बिताऊँगी, उन्हीं के साथ रहूँगी, और तुम्हारी एक हफ़्ते की छुट्टी है। तो दोस्तों रिहान जो होता है मार्केट जाता है और एक हफ़्ते की गुलाब जल और फिटकरी की मात्रा होती है वो लेकर आ जाता है। लाने के बाद वो अपनी मालकिन को दे देता है। उसके बाद वो अपने क्वार्टर में आ जाता है। रात का समय होता है। रिहान के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर इसका राज है क्या, आखिर मामला है क्या। वो इधर से उधर करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे इस राज का के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और वो सिर्फ इसी सोच विचार में था कि आखिर गुलाब जल और फिटकरी का राज है क्या। क्यों सऊदी अरब की औरतें ज़्यादा मात्रा में, और वो भी रात के समय में, पति के आने से पहले गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती है, आखिर क्या राज है। उसके बाद दोस्तों जब धीरे धीरे 7 दिन गुजर जाते हैं तो जो रिहान होता है दोस्तों उसे अपनी मालकिन के ऊपर कुछ और शक बढ़ जाता है। वो सोचने लगता है, उसके दिमाग में गलत गलत बातें चलने लगती है, और फिर वो अपनी मालकिन की ओर ही आकर्षित होने लगता है। वो सोचने लगता है कि जो मालकिन है, मैं मालकिन को कैसे भी करके अपनी बातों में फंसा लूँगा, तो उसी से इस राज का पता मैं निकलवा लूँगा। जी हाँ दोस्तों, अब जब एक हफ्ते का समय गुजर जाता है तो इसकी मालकिन का जो हस्बैंड होता है वो विदेश फिर से चला जाता है, और फिर से वही दिनचर्या रिहान की हो जाती है। वो हर रोज़ इधर उधर अपनी मालकिन को कार से लेके जाया करता था और फिर आया करता था। तो दोस्तों एक दिन की बात होती है, इसकी जो मालकिन होती है रिहान को एक शॉपिंग मॉल में लेके जाती है और उससे कहती है कि रिहान तुम ऐसा करो कि आज तुम अपनी पसंद के कपड़े मेरे लिए खरीदो। दोस्तों रिहान अपनी मालकिन की ये बात समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पसंद से मेरी मालकिन कपड़े पहनेगी, आखिर क्या मामला है। तो दोस्तों ऐसे ही सोचने लगता है कि कोई बात नहीं। तो उसके बाद वो कुछ अपनी पसंद के कपड़े लेता है अपनी मालकिन के लिए, और वे कपड़े लेके अपनी मालकिन को दे देता है। इसकी मालकिन काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और काफ़ी अच्छे से रिहान से बातें भी कर रही थी। दोस्तों रिहान को उस दिन समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी जो मालकिन है वो काफ़ी नेक है और ईमानदार है, और वो कहीं गुस्से वाली भी नहीं है। तो आज मौका है कि इस राज का पता मैं उससे लगा ही लूँ। उसके बाद दोस्तों जब घर लौटने का समय होता है तो ये रिहान गाड़ी चला रहा था और इसकी मालकिन आगे की सीट पर ही बैठी हुई थी। जैसे ही दोनों आधे रास्ते पहुंचते हैं तो रिहान अपनी मालकिन से ये पूछ बैठता है कि मालकिन, काफ़ी दिनों से मैं आपको देख रहा हूं कि आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गुलाब जल और फिटकरी मंगाती हो। आखिर मैं ये जान नहीं पा रहा हूँ कि इसका राज है क्या, तुम क्यों इसका इस्तेमाल करती हो। दोस्तों इसकी मालकिन जब ये सवाल सुनती है रिहान का तो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि रिहान, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह का सवाल मुझसे करोगे। ये तुम्हारे जानने की बात नहीं है। तुम ऐसा करो
कि तुम इस राज को यहीं पर रहने दो, नहीं तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी और तुम यहाँ से चले जाओगे अपने देश। दोस्तों उसके बाद जो रिहान होता है वो चुप हो जाता है, क्योंकि इसकी मालकिन ने इसे काफ़ी गाली, इसके साथ काफ़ी गाली गलौज भी कर ली थी और काफ़ी इसको डांट भी दिया था। उसके बाद रिहान अपने क्वार्टर में आ जाता है और रात के समय में इधर से उधर करवटें बदल रहा था, लेकिन इसकी मालकिन को भी नींद नहीं आ रही थी, वो भी इधर से उधर करवटें बदल रही थी और वो ये सोच रही थी कि मैंने अपने ईमानदार नौकर को डांट दिया, उसे गाली गलौज करी, कहीं ना कहीं मुझे उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उसके बाद इसकी मालकिन अपने कमरे से निकलती है और तुरंत इसके क्वार्टर पहुंच जाती है और इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। जैसे ही रिहान दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी मालकिन सामने खड़ी है। उसके बाद रिहान काफ़ी घबरा जाता है और ये सोचने लगता है कि अब तो इसकी नौकरी चली जाएगी, अब इसकी मालकिन इसे इसके देश भेज देगी, इसके घर भेज कर ही रुकेगी, क्योंकि उस समय इसकी मालकिन को काफ़ी गुस्से में वो देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसकी मालकिन को कहीं ना कहीं गुस्सा है। उसके बाद दोस्तों इसकी मालकिन इससे कहती है कि रिहान तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें आज गुलाब जल और फिटकरी का राज बताऊंगी। जब रिहान ये बात जानता है कि आज इसकी मालकिन खुद ही उसके पास आई है और इस राज के बारे में बताएगी, इस राज का पता बताएगी, तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। उसके बाद दोनों बैठकर बात करने लगते हैं और इसकी मालकिन जो होती है, जो सऊदी अरब की ये औरत होती है, रिहान को समझाती है कि हम गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल इसलिए करती है क्योंकि हमारी जो खूबसूरती है वो हमारी खूबसूरती बनी रहे। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, सऊदी अरब की जो औरतें होती हैं वो काफ़ी गोरी होती हैं और उनका जो मतलब बॉडी होती है वो एकदम बढ़िया बॉडी होती है, गोरी बॉडी होती है, और उनका जो मतलब चेहरे पे कोई झाइयाँ वगैरह या किसी तरह के पिंपल वगैरह या दाग धब्बे कुछ भी नहीं होते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इसकी मालकिन इसको समझाती है कि रिहान गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल हम रात के समय में इसलिए करती है क्योंकि इन दोनों को हम एक जगह मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर लेती हैं और उस मिक्सचर को हम अपने बॉडी पर लगाते हैं, अपने चेहरे पर लगाते हैं, जिस वजह से हमारे चेहरे पर निखार आता है, हमारे चेहरे की खूबसूरती बनी रहती है, हमारी बॉडी की खूबसूरती बनी रहती है और हम काफ़ी मतलब ऐसा दिखने में ऐसा लगती है कि हम जवान हैं, मतलब हमारी उम्र भी ज़्यादा हो जाती है लेकिन दिखने में हमारी उम्र कम लगती है। तो इस गुलाब जल और फिटकरी का यही राज है। हम सोने से पहले रात के समय में इसका इस्तेमाल करती हैं, इसको लगाते हैं और जिस वजह से हमारे चेहरे पर ग्लो आता है, हमारे चेहरे पर खूबसूरती आती है और हमारे चेहरे पर किसी भी तरीके का दाग धब्बा या पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं। और हमारे जितनी भी सऊदी अरब में औरतें हैं सभी इसका इस्तेमाल करती है और उनकी खूबसूरती का जो राज है वो गुलाब जल और फिटकरी ही है। दोस्तों ये जो रिहान नाम का लड़का होता है जब अपनी मालकिन की ये बात सुनता है तो उसे पता लग जाता है कि आखिर गुलाब जल और फिटकरी का राज है क्या। तो उसे ये राज जानने के बाद दोस्तों बड़ी हैरानी होती है और वो अपनी मालकिन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मालकिन मैं तो ये गलत ही समझ रहा था, मैं तो कुछ और समझ रहा था कि इसका तो कुछ और ही मतलब होगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि आखिर इसका जो मतलब है वो यही है। उसके बाद दोस्तों जो रिहान होता है वो अपनी मालकिन से कहता है कि मालकिन गुलाब जल और फिटकरी तो हमारे देश भारत में काफ़ी सस्ती मिलती है, जब इस बार मैं अपने गांव जाऊंगा तो वहां से काफ़ी सारे मात्रा में मैं गुलाब जल और फिटकरी आपके लिए लेकर आऊँगा। दोस्तों इसकी मालकिन भी खुश हो जाती है और उसके बाद इससे कहती है कि तुम 2-3 महीने यहाँ पर नौकरी और कर लो और उसके बाद मैं तुम्हें 2 महीने की छुट्टी दे दूंगी, तुम अपने गाँव भी घूम कर चले आना और उधर से जब आओगे तो वापस में गुलाब जल और फिटकरी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी लेकर आ जाना। दोस्तों रिहान जब अपनी मालकिन की ये बात सुनता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद रात के समय में ही इसकी मालकिन वहाँ से चली जाती है। रिहान को भी उस रात काफ़ी अच्छी नींद आती है, वो भी इस राज के बारे में उसको भी पता लग जाता है कि आखिर क्या राज है। तो दोस्तों ये होती है एक दिमाग में शक बिठाने वाली बातें। तो रिहान ने इस चीज़ को गलत तरीके से लिया, गलत नज़रिए से लिया, लेकिन वहाँ के लोग इस राज को ज़्यादा बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये एक पर्सनल एक मतलब बात होती है, पर्सनल अपनी एक सीक्रेट चीज़ें होती है। तो वहाँ के जो सऊदी अरब के लोग होते हैं ज़्यादातर अपनी सीक्रेट बातें, अपनी पर्सनल बातें किसी दूसरे लोगों को शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए इसकी वहाँ की जो औरतें होती हैं इस राज्य के बारे में बहुत कम ही जानकारी देती हैं। हालांकि दोस्तों अगर किसी के ऊपर विश्वास किया जाए और भरोसा किया जाए तो शायद उसको जानकारी मिल जाती है, लेकिन वहाँ की औरतें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। बाकी दोस्तों अब आपको भी इस राज के बारे में पता लग चुका होगा कि आखिर गुलाब जल और फिटकरी का राज है क्या। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।